रूप से तय बताई गई है, आश्वस्त किया गया है कि तेरे सामने 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वह तेरे निकट ना आएगा। कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा। ये परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हम पर प्रमाणित कर दिया है। बस हमें आवश्यकता है इस बात को समझने की कि आज अवसर मुझे मिला है, मैं इसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करूं। मेरे जीवन से परमेश्वर के लिए निरंतर धन्यवाद की ध्वनि उठती रहे। मेरे जीवन से निरंतर परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता बनी रहे और मैं कहता रहूं कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि भजन 103 के अंदर भजनकार दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। उसका नाम बहुत पवित्र है, हमें आवश्यकता है उसको निरंतर धन्यवाद देने की, क्योंकि हम अपने जीवन के अतीत पर यदि दृष्टि डालें तो हम पाप के दासत्व में आदम का स्वभाव लेकर पैदा हुए, लेकिन यीशु प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं जो इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और उन्होंने हमारे गुनाहों के लिए अपने बलिदान के रूप में अपने खून का एक एक जर्रा बहा दिया और उस खून के द्वारा हम मुक्त कर दिए गए। क्या आज हम उस धन्यवाद को देने के लिए तैयार हैं? क्या आज हम अपने इस नरकीय जीवन को प्रभु को सौंपने को तैयार हैं कि प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, मैं अपने जीवन को तुझे समर्पित करता हूं, क्योंकि प्रभु मेरे जीवन में पाप था और तेरे अनुग्रह के द्वारा, आपकी आशीष के द्वारा, आपके पृथ्वी पर आने के द्वारा, आपके सलीब पर चढ़ाए जाने के द्वारा और उस उद्धार की योजना के लिए अंतिम क्षण तक धैर्य रखने के द्वारा मैं मुक्त हुआ हूं। आई एम डिलीवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। मैं मुक्त हुआ हूं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मैं मुक्त हुआ हूं यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। मैं मुक्त हुआ हूं यीशु मसीह की कृपा दृष्टि के द्वारा। मेरे प्रिय परमेश्वर पुत्र ने मेरे और आपके लिए जख्म सहे, मेरे और आपके लिए दुख उठाया। क्या आज हम इस बात के लिए तैयार है कि इन बुरे दिनों में ये कह सके कि मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज प्रभु ने मुझे जीवन दिया और इसलिए जीवन दिया कि मैं बहुतायत का जीवन पाऊं। प्रभु ने हम पर सामर्थ्य का आत्मा प्रकट किया, भय का आत्मा प्रभु ने हम पर नहीं डाला। हमें किसी बीमारी से, किसी वायरस से भयभीत होने की नहीं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे चलने की जरूरत है। एक बार की बात है, एक राजा के राज्य में एक नागरिक था जो राजा से बेहद प्रेम करता था, राजा की बड़ी प्रशंसा करता था, राजा के साथ मिलने की इच्छा रखता था। और बहुत समय हुआ कि राजा उसके इस गतिविधियों को देखता रहता था। राजा उसकी गतिविधियों पर निरंतर ध्यान केंद्रित किए हुए था। राजा को मालूम था कि ये मेरी प्रजा के बीच में एक मेरा प्रशंसक नागरिक है जो सदा मेरे चिरंजीवी होने की कामना करता है, जो मेरे सदा विजयी होने की कामना करता है, जो सदा मेरे यशस्वी होने की कामना करता है। और वह भी ये सोचता था कि वास्तव में राजा मेरे इन सब बातों को देखता है। मैं राजा के फिजिकल रूप से पास ना सही, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं हूं। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और वह ये जानता है। और एक बार की बात है कि राजा ने उसे मिलने का समय दिया कि 15 मिनट के लिए मैं तुमसे भेंट करना चाहता हूं और इन 15 मिनट के दरमियान तुम जो चाहो सो तुम मुझसे मांग सकते हो। वह व्यक्ति भी बड़ा अजीब था। उसके घर के आसपास कई लोगों से उसका विवाद था, कई लोगों से उसकी बुराई थी, कई लोग उससे जला करते थे, कई लोग उससे चिढ़ा करते थे, कई लोगों से वह चिढ़ा करता था। ये उसकी एक कमजोरी थी, एक खराबी थी, उसके स्वभाव में कहीं ना कहीं त्रुटि थी। और वह राजा के सामने पहुंचा और जब वह राजा के सामने पहुंचा तो उसने शिकायतों का पुलिंदा खोल दिया और अपनी शिकायतें लेकर बैठ गया। कभी इसकी शिकायत करता, कभी उसकी शिकायत करता, कभी उसके बारे में बोलता, कभी किसी के बारे में बोलता। 15 मिनट का समय समाप्त हो गया और राजा के दरबान ने उससे कहा कि मिलने का समय अब समाप्त हो चुका है, राजा को दूसरे काम से जाना है। राजा के साथ मुलाकात तो हुई, लेकिन समय शिकायतों में गुजर गया और समय खराब हो गया। मेरे प्रियो, आप भी शिकायतों में समय ना गुजारो।
आप भी अपने दिनों को स्मरण रखो कि प्रभु यीशु मसीह ने आज का दिन तुम्हें दिया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। इस दिन में तुम धन्यवाद करना सीखो, तुम अपने उत्थान की प्रार्थना करना सीखो, अपने और जगत के कल्याण का विचार करना सीखो। शायद वह समय आपके लिए एक अच्छा समय साबित हो जाएगा। यदि ये नागरिक 15 मिनट में अपने कल्याण की बात करता तो राजा से मिलने का ऐसे समय मिला था, ये उस समय को सही रूप से इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इस नागरिक ने अपना समय सिर्फ शिकायतें करने में नष्ट कर दिया, दूसरों के बारे में विचारने के में नष्ट कर दिया। और वो समय, उसका कीमती जो समय था, आपके पास कीमती दिन है, आपके पास अमूल्य दिन है, और इन दिनों का इस्तेमाल आप परमेश्वर का धन्यवाद करने में बिताइए। इन दिनों का इस्तेमाल आप परमेश्वर के साथ संगति करने में बिताइए। इन दिनों का इस्तेमाल आप अपने आप को परमेश्वर के साथ संलग्न करने में बिताइए और विचार करिए कि प्रभु कहीं मैं तुझसे दूर तो नहीं, यदि दूर हूं तो मुझे बता दे, मुझे इस बात के प्रति चेता कि मैं उन संसारिक बुराइयों को छोड़कर सदा तेरी खिदमत में लगा रहूं, सदा तेरे दामन को पकड़े रहूं, ताकि बुराई मुझ पर हावी ना होने पाए, शैतान मुझे बिगाड़ने ना पाए, शैतान मेरी कुटिया को खराब ना करने पाए। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं, बाइबल के अंदर एक कहानी पाई जाती है, और ये कहानी है 10 कुंवारियों की। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 1 से 10 पद को हम देखते हैं तो वहां पर इस कहानी का वर्णन मिलता है, 10 कुंवारियों का वर्णन मिलता है। इनमें से इनके सामने अनाउंसमेंट आया कि कुछ समय के पश्चात दूल्हा आने वाला है। 5 कुंवारियां जो समझदार थी वे तैयारी में जुट गई, वे सोचने लगी कि अब दूल्हा आने वाला है तो हमें सज समझ कर संवर कर तैयार रहना है, हमें उसके स्वागत की तैयारी करनी है, उस दूल्हे को प्रभावित करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना है, उस दूल्हे को प्रभावित करने के लिए हमें प्रयत्न करना है, हमें यह विचार करना है कि कैसे करके हम उसके अच्छे अच्छे कामों में सहयोग कर सकें, और जब वे आए तो वो हमसे प्रभावित हो जाए, हम उसके स्वागत सत्कार में क्या ना कर दें, अपने आप को बिछा दें, अपने तमाम प्रकार से हम उसके स्वागत की तैयारी करें, उसके वेलकम की तैयारी करें। इस विचार के साथ ये कुंवारियां तैयार होने लगी, लेकिन जो 5 कुंवारियां थीं जो लापरवाह थीं, जिनके अंदर वेलकमिंग नेचर नहीं था, मेजबानी जिनके अंदर नहीं थी, वे कहने लगी जब दूल्हा आएगा तब देखा जाएगा, जब दूल्हा आएगा तो उसी समय तैयारी कर लेंगे, जब दूल्हा आएगा तो उसी समय सब कर लिया जाएगा। कई बार लोग होते हैं, मेहमान घर पर आ रहे हैं, कुछ लोग बड़े एक्साइटेड होकर अपने पर्दों को सजाते संवारते हैं, अपने घर में तरह तरह की डिश बनाने का प्लान करते हैं कि हमारा मेहमान जब आए तो उसकी टेबल पर जो हम भोज की मेज लगाएं उस पर वो ये देखे, ये सोचे कि मैं क्या खाऊं, उसे के सामने कई वैरायटियां हम रख दें। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि ठीक है देखा जाएगा, क्योंकि मेजबानी उनके अंदर नहीं होती है, उनके अंदर वो अच्छाई नहीं होती है, उनके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं होता है। और इसी प्रकार 10 कुंवारियों का स्वभाव इसी 2 प्रकार का स्वभाव था, और ये 2 प्रकार के स्वभाव अपना अपना कार्य कर रहे थे। और समय अनुसार दूल्हा आ गया और दूल्हे के आने का दिन हो गया, और जब ये कुंवारियां इंतजार कर रही थी अपनी अपनी मशालों में, और जो 5 कुंवारियां समझदार थी उनने मसालों में अपनी तेल भर रखा था, लेकिन जो 5 कुंवारियां था वे ऊँघने लग गईं, वे लापरवाह थी, वे सोच रही थी कि औपचारिकता के साथ सारा काम पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आने का समय हुआ उनकी मशालों में तेल खत्म हो गया। उनने कहा हमें जरा तेल दे दो, हमें थोड़ा सा तेल दे दो ताकि हम भी अपनी मशालें जला लें, ताकि हम भी अपनी मशालों को रोशन करने। बोले नहीं, अब तो आने का समय हुआ है, तुम जाकर मोल ले लो। वे मोल लेने दौड़ती हाँफती हुई खरीदने गई, वे दौड़ती हाँफती हुई खरीदने के लिए पहुंची, और जब वे जा रही थी तो सोच रही थी हम जल्दी से पहुंच जाएं। बीच में ठोकरें खाती हुई, इधर से उधर टकराती हुई, जल्दबाजी में चली जा रही थी। जैसे तैसे उन्होंने तेल लिया, जब लौट कर आई तो द्वार बंद पाया, क्योंकि उनने अवसर की बहुमूल्यता को नहीं समझा। और जब अवसर की बहुमूल्यता वे ना समझ पाए तो उनके साथ ये परेशानी निर्मित हो गई उन 10 कुंवारियों के साथ, और वे यहां पर टूट गई। उन 10 कुंवारियों में से जो 5 कुंवारियां लापरवाही कर रही थी वे खड़ी देखती रह गई। मेरे प्रियो, आप बुद्धिमान विश्वासियों की तरह, बुद्धिमान कुंवारियों की तरह अपने विश्वास की मशाल में परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के तेल से इतना लबालब रखो
कि जब उसके आगमन का समय हो तो उन प्रार्थना और वचन का तेल आपकी मशालों में खत्म ना होने पाए, और यदि आपकी मशालों में वह तेल कायम रहेगा तो आप परमेश्वर के विजयी विश्वासी के रूप में उसके समक्ष खड़े होने पाओगे, और वो दूल्हा आपसे कहेगा मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूं। माय डियर कांग्रीगेशन, मेरी प्यारी कलीसिया, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। क्या आप ऐसी कलीसिया हैं कि जो बुद्धिमान कुंवारियों की तरह अपनी मशालों में परमेश्वर के वचन का, प्रार्थना का तेल भरकर सदा उसके आगमन की तैयारी में जुटे रहते हैं, उसके स्वागत की तैयारी में जुटे रहते हैं? पवित्र आत्मा आशीर्वाद दे आपके जीवन में, पवित्र आत्मा का जुम्बिश रहे। यदि ऐसा जीवन आपका है तो तय मानिए कि परमेश्वर आपको विजयी विश्वासी जीवन प्रदान कर चुका है। कोई वायरस प्रभावी नहीं होगा, जिसके ऊपर कोई निराशा प्रभावी नहीं होगी, जिसके चूल्हे जलते रहेंगे, जिनकी हांडियों में तेल भरा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन पर आशीषित हुआ है। मेरे प्रियो, एक बार की बात है, बाइबल के अंदर एक कहानी को हम देखते हैं। एक शारपत नगर के अंदर एक विधवा रहा करती थी। परमेश्वर का वचन करीत के नाले में एलिया नबी के पास पहुंचा कि अब तुझे शारपत में जाना है, और वहां एक विधवा है और उसके घर जाकर रहना है, वहां पर प्रार्थना करनी है, वहां पर वचन देना है। और वह परमेश्वर के आदेश का पालन करके पहुंचा और उस विधवा से कहता है कि मैं तेरे घर में तेरा परमेश्वर का दास आया है। और वो कहती है कि हमारे पास एक कुप्पी तेल और एक मुट्ठी मैदा है, हम सोचते हैं इसे खाएं और मर जाएं। बोले नहीं, प्रभु का अनुग्रह तुझ पर आया है, और उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के वचन का इतिहास बताता है मेरे प्रियो कि वो एक कुप्पी तेल और वो एक मुट्ठी मैदा घटने ना पाया, क्योंकि प्रभु की आशीष जहां पर है वहां पर कभी घटती नहीं होगी, क्योंकि वचन कहता है कि उसके वंश के लोगों को किसी ने टुकड़े मांगते हुए नहीं पाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके ऊपर प्रभावी जब होता है जब आप वचन को अपने अंदर आत्मसात करते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं। यीशु के पास आने का अवसर एक धनी व्यक्ति को मिला। उस धनी व्यक्ति को जब परमेश्वर के पास आने का अवसर मिला, यीशु के पास आने का अवसर मिला, तो वो कहता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, हे उत्तम गुरु? तो प्रभु कहते हैं कोई उत्तम नहीं है। यहीं से उसके शब्दों में गलतियां आनी शुरू हो गई, क्योंकि वो स्वार्थपूर्ण रीति से आया था, वह निस्वार्थ भाव से नहीं आया था, स्वार्थपूर्ण नीति लेकर आया था। वो तो उद्धार को चमत्कार समझ रहा था, वो उद्धार को कोई शक्ति ऐसी समझ रहा था जिसके द्वारा वो अपने आप को बड़ा बना लेगा। और कहता मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? बोले तुझ में एक बात की घटी है। बोले बता तो दे, मुझ में कौन सी घटी है? बोले व्यवस्था को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं, अर्थात बचपन से मानता आया हूं। वो सिनेगॉग में जाता होगा, यहूदी व्यक्ति था, बड़ी आराधना करता होगा, भक्त व्यक्ति था, बड़ा धार्मिक था। बोले तुझ में एक बात की घटी। बोले बता तो दे कौन सी बात की घटी है? बोले अपनी संपत्ति बेच कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। प्रभु आपसे ये नहीं कहता कि आप अपनी संपत्ति त्याग के, लेकिन संपत्ति को त्याग के प्रभु को प्रथम स्थान देना यह परमेश्वर चाहता है। संपत्ति से पहले, संसारिक संसाधनों से पहले, संसारिक स्वभाव से पहले परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है कि प्रथम स्थान मुझे प्रदान करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बनाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा रचने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा क्रिएटर हूं। इसलिए प्रथम स्थान मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी महिमा के लिए बनाया था। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास आने का मौका मिला था, लेकिन यह व्यक्ति लौट गया, क्योंकि यह त्याग करना नहीं जानता था। जो त्याग करना जानता है वही यीशु के विश्वास में रह सकता है, क्योंकि जैसे ही तुम विश्वास में आओगे, शैतान तुम्हें उपेक्षा दिखाएगा कि लोग तुम्हारा तिरस्कार कर रहे हैं, लोग तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं, लोग तुम्हें गिरा हुआ, कुचला हुआ व्यक्ति मान रहे हैं, लोग तुम्हें एक निम्न स्तर का व्यक्ति मान रहे हैं, लोग तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तुम्हें किसी भी प्रकार से वे इस बात में नहीं तैयार हैं, क्योंकि तुम में कमी है समर्पण की। तुम ये कहना नहीं जानते कि मैंने संसारिकता को त्याग दिया, मैंने संसार को अपने जीवन से अलग कर दिया। यदि तुम ये कहना सीख गए कि मैंने संसार को अपने जीवन से अलग कर दिया, तो तुम परमेश्वर के उस आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हो। मेरे प्रियो, बाइबल के इतिहास में ये ऐसे लोग थे, ये कुंवारियां, ये मूर्ख धनी,
जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास आने के अवसर को प्राप्त किया, लेकिन वे उस अवसर को भुना नहीं सके, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं जो थी वो संसारिक थी। वे संसारिक अपेक्षाओं के साथ यीशु के करीब आना चाहते थे, और प्रभु यीशु मसीह संसारिक अपेक्षाओं वाले व्यक्ति को रिजेक्ट कर देता है। He rejected to worldly expectation। वो संसारिक अपेक्षाएं लेकर जो लोग आते हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह रिजेक्ट कर देता है कि तुम मेरे योग्य नहीं हो, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं तो हमें समर्पण के साथ जाने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, समर्पण का अर्थ है पुराने मनुष्यत्व का त्याग करना। जिस मनुष्यत्व को लेकर तुम जन्मे हो, जिस मनुष्यत्व को लेकर तुम पृथ्वी पर मां के गर्भ से बाहर आए हो, उस मनुष्यत्व का त्याग करना, उस घमंड का त्याग करना, क्रोध का त्याग करना, उन तमाम बातों का त्याग करना जिसके द्वारा तुम्हारी विश्वास की दाग की बारी धूमिल होती है, गंदी होती है। ऐसे लोगों का, ऐसे बातों का जब तुम त्याग कर देते हो तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह की तुम संतान ठहर जाते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता के साथ इस बात को प्रमाणित करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसके 12वें वचन के अंदर कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, उस अधिकार को यदि पाना है तो सबसे पहले समर्पण के साथ आना होगा, पुराना छोड़कर आना होगा, रसूख को छोड़कर आना होगा, वर्चस्व को छोड़कर आना होगा, धन के घमंड को छोड़कर आना होगा। एक शून्य बनकर, प्रभु मैं टूटा हुआ, लाचार, निर्बल व्यक्ति हूं और मुझे प्रभु तेरी सामर्थ्य की जरूरत है। वचन कहता है मेरी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। जब मैं निर्बल होता हूं तो वो सामर्थ्यवान होता है। तुम खुद ही सामर्थ्यशाली बन जाओगे तो सामर्थ्य परमेश्वर का दर्शन कैसे पाओगे? यदि सामर्थ्य परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हो तो पहले निर्बल बनकर देखो, संसार पर से विश्वास हटाकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास लाकर देखो। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर ऐसे लोग हुए जिन्हें अवसर मिला और उन्होंने उस अवसर को समझ लिया, उन्होंने उस अवसर को पहचान लिया, और उस अवसर को पहचानने के बाद उन्होंने अपने आज बाइबल के इतिहास में वे अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं। हम एक व्यक्ति को देखते हैं बाइबल के इतिहास के अंदर, एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति जक्कई हुआ करता था। लूका 19 अध्याय के 1 से 5 पद के अंदर हम इस वर्णन को पाते हैं। एक बार इस जक्कई नाम के व्यक्ति को यह पता चला कि मेरे नगर में यीशु आने वाला है, और जैसे ही उसे पता चला कि मेरे नगर में यीशु आने वाला है, और जक्कई यीशु को देखने की चाह लेकर चल पड़ा। वह सोचने लगा कि आज मैं जक्कई को देखूंगा, जक्कई को, यीशु को देखूंगा, यीशु का दर्शन मुझे चाहिए। जक्कई पहुंच गया और जक्कई ने देखा भीड़ बहुत है, चारों तरफ भीड़ लगी हुई, और जक्कई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जक्कई एक चुंगी लेने वाला है, एक ऑक्ट्राय कलेक्टर है, एक टैक्स कलेक्टर है। वो चुंगी लेने वाला एक अच्छा ऑफिसर रैंक का व्यक्ति है, और ये अधिकारी व्यक्ति वहां पर पहुंचता है, चारों तरफ भीड़ देखता है और भीड़ को देखकर सोचने लगता है कैसे मैं यीशु को देखूं, क्योंकि भीड़ बहुत है। और जक्कई का कद जो था वो नाटा था, नाटे कद का जक्कई, छोटा नाटा मोटा जक्कई ये सोचने लग गया कि आखिरकार यीशु को कैसे देखूं। मेरे प्रियो, जक्कई के अंदर निराशा नहीं आई। जक्कई ने अपने नाटेपन को यीशु को देखने के बीच में नहीं आने दिया। जक्कई ने गूलर के पेड़ को सहारा बना लिया, और मिडिल ईस्ट के अंदर जो गूलर का पेड़ होता है वो हमारे यहाँ के गूलर के पेड़ की तरह नहीं होता, वो चिकना होता है, उस पर चढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन जक्कई ने अपने दोनों पंजे लगाए, और ये नहीं परवाह की कि लोग देखेंगे तो कहेंगे कलेक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं, ये टैक्स कलेक्टर हैं, ये कौन सा काम कर रहे हैं। जक्कई शर्म से अलग हो गया, जक्कई हर प्रकार के संसारिक उपहास से अलग हो गया। वह तो सिर्फ यीशु को देखना चाहता था। He wanted to see Jesus because he was thinking that I will see the Jesus and I will be saved। मैं उद्धार को प्राप्त कर लूंगा, मैं यीशु के निकट पहुंच जाऊंगा, यीशु को देखना चाहता हूं। जक्कई उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, यीशु से नजरें मिल जाती हैं, नाटापन बीच में नहीं आ पाया। यदि आपके जीवन में गरीबी का नाटापन है, यीशु के लिए आप गूलर के पेड़ को बाइबल का वचन बना लीजिए। गूलर का पेड़ आपका चर्च हो सकता है, गूलर का पेड़ आपके लिए आपका पास्टर हो सकता है, गूलर का पेड़ आपके लिए बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक संसाधन हो सकते हैं जिसके द्वारा आप यीशु को देख सकते हैं।
यीशु आपको देखेगा। जब आप यीशु को देखने की नजर रख के जाएंगे और यीशु कहेगा जक्कई झट उधर उतर आ, आज तेरे घर में उद्धार आया है, आज मैं तेरी मेज पर भोजन करूंगा। यीशु को आपका आमंत्रण मिल जाता है जब आप यीशु को देखने की चाह अपने हृदय के अंदर उत्पन्न करते हैं। और गूलर का पेड़ आपके लिए आपके आध्यात्मिक संसाधन हो सकते हैं। आपकी बाइबल आपके लिए गूलर का पेड़ बन सकती है, आपके लिए आपका चर्च गूलर का पेड़ बन सकता है, आपका विश्वास गूलर का पेड़ बन सकता है। उस पर चढ़ने की जरूरत है। यीशु आपको देखेगा और कहेगा जक्कई झट उतर आ, आज तेरे घर में उद्धार आया है। यीशु तेरे घर में भोजन करेगा और प्रभु यीशु मसीह आपकी मेज को रोशन कर देगा। आपकी मेज प्रभु यीशु मसीह के आमंत्रण से आबाद हो जाएगी मेरे प्रियो। लेकिन इसके लिए आपको समर्पण के साथ उपहासों को दरकिनार करके आना पड़ेगा। जब तक आप संसार को देखते रहेंगे, जब तक आपकी नजर संसार पे लगी रहेगी, तब तक ये कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। जक्कई की तरह आपको अपने जीवन को समर्पित करना पड़ेगा। गूलर के पेड़ पर चढ़कर अपने नाटेपन को हटाकर आपको यीशु को देखने की चाह उत्पन्न करनी होगी। आपको अवसर मिला है। अवसर यह है कि आपके हृदय में स्पंदन है। अवसर यह है कि आपकी धमनियों में रक्तम प्रवाह है। दाऊद भजनकार कहता है भजन संहिता 30 अध्याय के 9वें वचन के अनुसार कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा, क्या मेरी मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? नहीं मेरे प्रियो, जब तक जीवन आपके पास है यू कैन थैंक्स टू गॉड। जब तक जीवन आपके पास है यू कैन प्रीच द गॉस्पल। जब तक जीवन आपके पास है यू कैन विटनेस ऑफ क्राइस्ट। जब तक जीवन आपके पास है। और जिस दौर में हम चल रहे हैं, ये दौर बुरे दिन के दौर हैं। वचन कहता है अवसर की बहुमूल्यता को समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रियो, एक बार की बात है, एक राजा के घर में रानी प्रेग्नेंट थी और उसको एक बच्ची हुई और प्रसव के दरमियान रानी का देहावसान हो गया, देहांत हो गया, रानी चल बसी। राजा ने कहा मेरी जो बेटी है वह मनहूस है और इसके पैदा होते ही मेरी रानी चली गई। और बड़ी प्रिय रानी थी उसकी, उससे बहुत प्यार करता था। और राजा ने विचार किया कि अब मैं इसका मुंह नहीं देखूंगा। और राजा व्यथित होकर, व्याकुल होकर कोप भवन में जाकर बैठ गया और सबसे मिलने के लिए मना कर दिया कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, मैं किसी काम को करना नहीं चाहता, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने कोप भवन में हूं, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, मुझे किसी प्रकार से परेशान ना किया जाए। कुछ दिन तक तो चलता रहा। फिर प्रधानमंत्री वगैरह सब परेशान होने लगे, वजीर परेशान होने लगे, सब सोचने लगे ये क्या गजब हो गया। राजा यदि कार्य नहीं करेंगे, राजा राजपाट नहीं देखेंगे तो ये सबको कौन संभालेगा। कुछ दिन के बाद बड़ी समस्याएं पैदा हो गई। और जब समस्याएं पैदा हो गई तो इन समस्याओं के चलते राजा के एक साधु मित्र थे, उनको सूचना दी गई। वे शोक व्यक्त करने के लिए आए और शोक व्यक्त करने के लिए जब आए तो उन्होंने राजा से मिलने का समय मांगा और कहा कि भाई मेरी मुलाकात की जाए। साधु के बारे में सुनकर राजा थोड़े अच्छा महसूस किया और उन्होंने उन्हें आने के लिए बोल दिया। और राजा को साधु ने आध्यात्मिक रीति से काउंसिल करा और समझाया और इस बात के प्रति, उसके राज्य धर्म के प्रति उसको जागरूक करते हुए कहा कि तुम्हारा राज्य धर्म तुम्हें सिर्फ एक पति धर्म को निर्वहन करने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि पति तुम बने हो सांसारिक तौर पर, लेकिन राजा तुम्हें ईश्वर की ओर से बनाया गया है। और जब ईश्वर के आदेश पर तुम राज्य धर्म को निर्वहन कर रहे हो तो तुम्हें इसमें समर्पण करना होगा। राजा ने साधु की बात मानी, वह आया और अपनी बेटी को गोद में खिलाया। बोले आप इसे संस्कार दो, शिक्षा दो और मैं इसको पालूंगा। और दोनों ने मिलकर, साधु मित्र ने और राजा ने मिलकर उस बिटिया का पालन पोषण करना आरंभ कर दिया। राजकुमारी डील डॉल में बढ़ती चली गई और वह जब बड़ी हो गई तो राजा ने उसके विवाह करने का विचार किया। और विवाह करने का विचार किया तो राजकुमारी से प्रश्न पूछा, बेटी तुम किस तरह का वर अपने जीवन के लिए चाहती हो? राजकुमारी ने कहा कि मैं एक ऐसा वर चाहती हूं जो आधा अंधा हो और आधा दृष्टि वाला हो। राजा चौंक गया, सोचने लगा कि ये कैसी बात है। चूंकि राजकुमारी बड़ी थी, कई वेदों का उसे ज्ञान हो चुका था। बोले पिताजी, बोले मेरी इच्छा ये है कि मैं तो ऐसा ही वर चाहती हूं और बड़ा योग्य होना चाहिए, क्योंकि मैं भी बहुत प्रज्ञा हूं, मैं भी बहुत विद्वान हूं। मैं चाहती हूं मेरे साथ जो मेरा
पति हो वो भी, मेरा राजा भी इसी तरह के काम करे, इस बात के विचार के साथ स्वयंवर की घोषणा की गई। लेकिन स्वयंवर में सारे लोग फेल हो गए, क्योंकि किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था कि वह आधा देखता हो और आधा अंधा हो। आधा अंधा आधा दृष्टि वाला कैसा व्यक्ति हो सकता है? राजा ने सोचा कि बिटिया के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, राजकुमारी के दिमाग में कोई समस्या है, और इस समस्या के चलते ये परेशानी है। अब क्या किया जाए, अब कैसे इस परेशानी का निदान किया जाए? कुछ समय के पश्चात एक अच्छे शारीरिक सौष्ठव का, अच्छा बलिष्ठ लंबा खूबसूरत युवक राजमहल के सामने आया और राजा से मिलने की इजाजत मांगी। बोले, मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी से मैं मिलूं, आपकी राजकुमारी से मिलूं, क्योंकि मैं ही वो व्यक्ति हूं जो राजकुमारी के प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, क्योंकि मैं आधा अंधा हूं और आधा दृष्टि वाला हूं। बोले, मुझे तो आप दोनों दृष्टि वाले प्रतीत होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको मिलने का अवसर देता हूं राजकुमारी से। वह राजकुमारी के पास गया, बैठ गया, और थोड़ी देर पश्चात जब वे दोनों उस महल के कमरे से बाहर आए तो राजकुमारी ने घोषणा कर दी कि यही मेरे पति होने के काबिल है। राजा ने पूछा उत्सुकतावत कि मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर वो आधा देखने वाला और आधा अंधा कैसा होता है? बोले, मैं जगत के लिए अंधा हूं और ईश्वर के लिए सब कुछ देखता हूं, स्वर्ग की बातों को देखता हूं, अंधा हूं। संसार की गालियों के लिए मैं अंधा हूं, संसार के उपहास के लिए मैं अंधा हूं, संसार के द्वारा की जाने वाली बेइज्जती के लिए मैं अंधा हूं, संसार के द्वारा किए जाने वाले तिरस्कार के लिए मैं अंधा हूं। लेकिन ईश्वर के आदेश के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए, ईश्वर के प्रेम के लिए, ईश्वर के विश्वास के लिए मैं पूर्णता देखता हूं। तो ये है हाफ ब्लाइंड एंड हाफ विजनफुल। तो इस जीवन है, हम संसार को देखना जिस दिन बंद कर देंगे, सिर्फ परमेश्वर को देखना आरंभ कर देंगे, हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। मेरे प्रियो, हमें अवसर को समझते हुए इस कार्य को करना पड़ेगा। एक अंधा भिखारी बैठा रहता था ज्योति पाने की तलाश में, और यह अंधा भिखारी सड़क पर था। एक दिन उसे पता चला कि आज यीशु नासरी यहां से निकलने वाला है, और वह यीशु को पुकार कर कहता है कि हे यीशु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हम पर दया कर। उसने रसूख नहीं दिखाया, उसने अपना वर्चस्व नहीं दिखाया, कार के अपने चर्च के सामने ले जाकर महंगी कार खड़ी नहीं की, उसने चर्च के अंदर तुरही नहीं बजवाई अपने दान के द्वारा, उसने अपने आप को दयनीय कर दिया कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और दया उसके ऊपर आ गई, उसे ज्योति मिली और वो देखने लग गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बार बार हमसे समर्पण के लिए हमें आगाह करता है कि हम संसारिक जीवन को त्याग करके एक नए जीवन के साथ, एक नव जीवन के साथ परमेश्वर के चरणों में अपना सर्वस्व रख दें, तब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर उतरता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम समर्पण को देखें, हमारे जीवन में हम अवसर को देख लें कि आज मुझे जीवन के रूप में अवसर मिला है। आज की सुबह मैंने जीवन को देखा है, रात के नींद के राहों से गुजरते हुए मैं सुबह के पौ फटने के इस स्थान को मैंने फिर से पा लिया। मैं फिर जयवंत हूं जीवंत रूप से, और जब जयवंत हूं तो मुझे परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपना जीवन प्रभु को सौंपने की जरूरत है, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर की बहुमूल्यता को समझो। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु इस जीवन के लिए जो आपने हमको दिया है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपके विराट प्रेम के लिए, उस महाप्रेम के लिए प्रभु जो आपने हमसे किया अपनी संतान बनाकर, कि स्वयं को भी प्रभु आपने नहीं रख छोड़ा। हम प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं समूचे संसार के लिए कि प्यारे परमेश्वर, जब इन दिनों में कोविड-19 से ये पूरा विश्व पीड़ित है और लोग हाहाकार कर रहे हैं, प्रभु हम पश्चाताप करते हैं ऐसे गुनाहों के लिए जो जाने अनजाने में मनुष्य के द्वारा हुए हैं। उन गुनाहों के लिए प्रभु जी हमें माफ कर और हम पर रहम कर प्यारे परमेश्वर, हम पर रहम कर, इस संसार पर रहम कर प्रभु, इस संसार को बचा ले मेरे परमेश्वर।
संसार में गरीब अमीर हर व्यक्ति प्रभु जी इस समय इस वायरस की चपेट में है। हमने अपने आंसुओं को लेकर आते हैं, अपनी वेदना को लेकर आते हैं। प्रभु आप अपनी आशीष की बौछार उंडेल दीजिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं अपना आशीर्वाद प्रकट कीजिए। हम विश्वास करते हैं अति शीघ्र प्रभु जी हम इस कोरोना वायरस से आजादी पाएंगे और यह विश्व फिर से अमन और शांति के साथ अपनी राहों पर चलने पाएगा। हम विश्वास करते हैं और आपका वचन कहता है 2 या 3 जहां मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं होऊंगा। हम प्रभु विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप यहां पर हैं और आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। जितने भी लोग प्रभु जी इस लाइव मैसेज को देख रहे हैं, देखने वाले हैं, शेयर हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, इस मैसेज के द्वारा हजारों हजार लोग प्रभु जी आपकी आशीष को वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और उन उदाहरणों के द्वारा जो बाइबल की कहानियों, बाइबल के संस्मरणों के से हैं, प्रभु आशीष को प्राप्त करने वाले हो सके। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रभु सारा आदर, महिमा और गौरव आपको देते हैं और ये प्रार्थना हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप समूचे विश्वासियों के साथ आज से लेकर अब तक, आज के द्वितीय आगमन तक आपके जीवन में सुरक्षित रहे। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord, hallelujah, glory to Almighty God Jesus. God bless you all.